बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अहमदाबाद में एक रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई। अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से इस साल चुनाव लड़ रहे हैं, जहां नामांकन भरने के करीब एक हफ्ते बाद अहमदाबाद में उन्होंने रोड शो के जरिए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस रोड शो के समय उन्होंने बिजालपुर में एक रैली में कश्मीर का राग अलापा। इसके बाद अमित शाह ने अपने समर्थकों से भारत माता के नारे भी लगवाए। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर रैली में अमित शाह का सम्मान किया गया। अहमदाबाद में अमित शाह के राजनीतिक सफर में अहम मायने रखता है। यहीं से अपनी कॉलेज की पढ़ाई के समय अमित शाह ने बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी की मेंबरशिप ली थी। बाद में उन्हें बीजेपी के अहमदाबाद इकाई का सचिव भी बनाया गया था। अहमदाबाद ईस्ट और अहमदाबाद वेस्ट 2 लोकसभा सीटें हैं जिनके लिए अमित शाह प्रचार कर रहे हैं। इन दोनों में अहमदाबाद ईस्ट पर पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने ही कब्जा जमाया था, जबकि अहमदाबाद वेस्ट में भी जीत बीजेपी के कीर्तिभाई सोलंकी के खाते में ही आई थी। इस बार अहमदाबाद ईस्ट सीट पर बीजेपी ने हसमुख पटेल और कांग्रेस ने गीताबेन पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि अहमदाबाद वेस्ट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद डॉक्टर कीर्तिभाई सोलंकी से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने राजू परमार को टिकट थमाया है। अहमदाबाद के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर भी पहुंचे। गांधीनगर से अमित शाह खुद बीजेपी उम्मीदवार हैं और लालकृष्ण आडवाणी की जगह चुनावी मैदान में हैं। गांधीनगर में अमित शाह ने एक लंबा रोड शो किया। गांधीनगर सीट से यहां पर ये ताकत दिखाई गई। अमित शाह के नामांकन भरने के वक्त एनडीए के कई बड़े नेता गांधीनगर पहुंचे थे, जिसके बाद गांधीनगर में अमित शाह ने एक रोड शो किया था। एक बार फिर अमित शाह ने गांधीनगर में रोड शो निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। एक खुली गाड़ी में सवार अमित शाह के आगे बाइक पर सवार कार्यकर्ता चलते रहे। सड़क पर दूर दूर तक बीजेपी के झंडे लहराते रहे। गाड़ी में सवार अमित शाह और बीजेपी के बाकी नेता हाथ हिलाकर सड़क पर मौजूद लोगों का अभिवादन करते रहे। लंबे रोड शो के समय लगातार बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी के कद्दावर नेता शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद इस साल कई बार उनके पार्टी छोड़ने की खबरें आती रही। और आखिरकार नवरात्रि के मौके पर दिल्ली में उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने अंगवस्त्र पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता इससे अभिभूत हैं और कांग्रेस परिवार में आपका स्वागत करते हैं। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कांग्रेस में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। खुशी है कि आज कांग्रेस परिवार ने मुझे इस तरह से इनकरेज करके, प्रोत्साहित करके गले लगाया है। लगे हाथ शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार की पटना साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। मैं पाटलिपुत्र से नहीं लड़ने जा रहा हूँ, मैं पटना साहिब से लड़ने जा रहा हूँ। कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से ही बीजेपी के सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे, जबकि बीजेपी ने उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है। इससे पहले 2014 में उन्होंने भोजपुरी एक्टर और कांग्रेस नेता कुणाल सिंह को हराया था।